आप सभी को प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आने वाला वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और किस फील्ड में ज्यादा मेहनत करनी है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। साथ साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी कैरियर, आपकी स्टडीज, आपके फाइनेंसेस, इन सभी विषयों पर भी हम बात करेंगे। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अपना आशीर्वाद जरूर दें। आपके जैसे भी कमेंट हैं आप प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दें, क्योंकि ग्रोथ मिलती है उससे चैनल को और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो प्लीज अपना आशीर्वाद जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं ग्रहों के गोचर पर के वर्ष 2025 में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, चार बड़े ग्रह हैं, जैसे कि गुरु हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं। ये काफी लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु है वर्ष में एक बार, शनि है 2.5 वर्ष में एक बार और राहु केतु 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। और एक महासंयोग बन रहा है कि ये चारों बड़े ग्रह 2025 में ही राशि परिवर्तन करेंगे। जो गुरु है वो 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये इस वर्ष 2025 में 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। शनि है अभी कुंभ राशि में बने हुए हैं, लेकिन 30 मार्च यानी कि 29 मार्च की रात को ही ये कुंभ से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में भी बने हुए हैं राहु, और राहु के साथ ये युति करेंगे 30 मार्च से लेकर, और युति में रहेंगे 18 मई तक। 18 मई तक दोनों की युति रहेगी। ये समय बहुत ट्रिकी रहने वाला है, इस समय में आपको खास ध्यान देने हैं। वहीं राहु केतु की बात करें, दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 18 मई को जो राहु हैं वो मीन राशि में चले जाएंगे और जो केतु हैं वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर हो गया। बाकी जो ग्रह हैं वो कोई महीने में, कोई 1.5 महीने में, कोई 1.25 दिन में राशि परिवर्तन करता रहता है। ये मंथली प्रिडिक्शन में बता दिया जाता है। ये वर्ष में जो चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, हम इनके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप लोग काफी लंबे समय से किसी खोज में हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत ना रंग नहीं ला रही है। कुछ ना कुछ कमी सी रह जा रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2025 जो आपकी काफी लंबे समय से इच्छा थी किसी धरोहर को देखने की, कोई हिस्टोरिकल जगह या कह दे कोई अजूबा, जैसे कि ताजमहल है या बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो कोई हिस्टोरिकल जगह कुछ भी आप घूम कर आएंगे। और एक बार नहीं, वर्ष में 2-3 बार ये मौके आपको मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों की यदि करियर के बारे में बात करूं तो जुलाई से सितंबर तक आपको सतर्क रहना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। इस वर्ष मेहनत खूब करनी पड़ेगी और मतलब परेशानियां तो कार्य क्षेत्र में इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में भी यदि आप आउट ऑफ इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं, आप ऑयल का, पेट्रोलियम का, आप ट्रैवल टूरिज्म का, आप कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन का, कोई ऑयल, कोई मतलब कुछ शनि से रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो बिजनेस के मामले में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल होंगी बीच बीच में। वैसे एक बात तो है, दिमाग में डाल लो कि ये वर्ष आपके लिए परिवर्तन लेकर आ रहा है, विकास का वर्ष होने वाला है आपके लिए। परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। इस वर्ष आपको जीवन में कई बड़े बदलाव होने की, मतलब आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। बस जरूरत है आपको अपने कार्य या अपने जो एफर्ट है उनमें, जो उनका पैटर्न है, जो उनका तरीका है करने का, उनमें थोड़े से चेंजेस लाने की। तो ये बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है। अपने आसपास नजर घुमाइए, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन पर नजर घुमाइए कि किस तरह से चीजों में फेरबदल करते हैं। आप ना पुरानी चाल से ही चल रहे हैं अभी तक के, वो जो पुराना पैटर्न था, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अपनी चीजों में ना थोड़े जम जाते हैं, थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, थोड़े अड़िग हो जाते हैं। लेकिन
चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ना है, स्केलफुल बनना है, तो चेंजेस की जरूरत है। तो आसपास नजर घुमाइए कि लोग किस तरह से परिवर्तन करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो रूल फॉलो कीजिए। बस आप उनकी स्ट्रेटजी पर ध्यान रखते हुए कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत है अपने आप को अपडेट करने की। प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कोई ऐसे खुद सामने से बोल दे तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो जरूरी है आपके लिए वो मैं आपको राय दूंगी। यदि वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करूं तो 2025 थोड़ा सा ठीक नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। इस वर्ष शादीशुदा जीवन में परेशानियां देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह भी करना चाह रहे हैं तो विवाह तक बात जाते जाते अड़चने आ जाएंगी। यदि आप शादी के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं, वैवाहिक मतलब लव मैरिज भी नहीं करना चाह रहे हैं, अगर वैसे भी शादी करना चाह रहे हैं, ढूंढ ले हैं, तो रिश्ते जुड़ते जुड़ते हट जाते हैं। रिश्ते ना बहुत मुश्किल से ही आपके जुड़ने वाले हैं। इन चीजों पर ध्यान देना है। जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, 2025 में बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी उनके लिए भी थोड़ी, आप ना मई जून के बाद ही ट्राई करें, मैं तो ये बोलूंगी आपसे। तो थोड़ी चीजें ठीक रहेंगी, डिलेज हो सकते हैं। इस वर्ष आप अपने संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उनके स्टडीज में, उनकी दिनचर्या में थोड़ी सी आपको किचकिच रह सकती है दिमाग में। इस वर्ष आपकी लव लाइफ भी ठीक नहीं रहेगी, थोड़ी शक शंकाएं ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मैं बिल्कुल भी मतलब ये डराने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सतर्क अगर पहले से हो जाते हैं तो चीजों में कम परेशानी आती है। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ तो सामान्य बनी हुई है, हेल्थ इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वर्ष आपकी माता जी की आपको हेल्थ का ध्यान देना है, प्लस आपके पापा, आपके पिताजी, उनको बीपी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आप बस अपने पेट का ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और बात, आप गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतते हैं। यहाँ सावधानी पूर्वक आपको वाहन ड्राइव करने की जरूरत है, ये मैं आपको राय दूंगी। योगा मेडिटेशन को जीवन में जितनी जल्दी आप एंट्री दे लेंगे, उतनी मानसिक चिंताएं जो आपकी बढ़ती हैं या थोड़ा सा अड़ीगपन है, इसमें थोड़े से सॉर्टेड आप हो जाएंगे। आप प्लीज इनको जरूर अपनाइए अपने जीवन में। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप घर चेंज कर सकते हैं, फ्लैट चेंज कर सकते हैं, कई लोग तो शहर भी बदलेंगे। तो इन चीजों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप अपने परिवर्तन के लिए थोड़े से तैयार रहिए। अगर बात करें फाइनेंसिस की तो अप्रैल मई में खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मई के बाद में आय बढ़ेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी और फिर बढ़ती जाएगी साल के एंड तक, फिर वो सुधरती ही जाएगी। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो मई के बाद वापस आने की उम्मीद है, मई से पहले उम्मीद नहीं है, चाहे आप कितने भी हाथ पैर चला लें। अगर बात की जाए आपकी स्टडीज की तो 2025 में आपका जो है स्टडीज वो अच्छी रहने वाली हैं, लकीली अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से तो सिवाय फोन के, सिवाय इधर उधर की बातों के कुछ किया नहीं है। तो 2025 में स्टडीज अच्छी रहने वाली है। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि शनि आ चुके हैं 5th हाउस में, ये बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको शनि देंगे। जितनी मेहनत उतने लाभ, तो खूब मेहनत और खूब लाभ, वो आपके हाथ में है। तो मेहनत तो कीजिए, स्टडीज आपकी अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष एक चीज पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप ये सोच रहे हो हर बार तो बोलती है कि ध्यान देना है, ध्यान देना है, ऐसी कौन सी बात है जिस पर ध्यान नहीं देना है? तो हाँ, ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, वो है चुगलीखोरों पर और रूमर्स फैलाने वालों पर। क्योंकि 2025 आपको लोग कमजोर करेंगे, लोग आपको कामचोर भी बोलेंगे, लोग आपको नॉट एलिजिबल भी बोलेंगे, लोग आपको लक बाय चांस भी बोलेंगे कि इसको तो लकीली ऐसा इसके साथ हो गया, ये इसके योग्य नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके बारे में बोलेंगे। आप ध्यान ही मत दीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी आपकी यही है कि लो करेक्टर तक भी पहुंच जाएंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको अपनी ताकत यही बनाकर रखनी है कि आप रिएक्ट ना करें। जितना आप रिएक्ट नहीं करेंगे उतनी जल्दी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। आप अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। देखिए, इच्छाएं सबके मन में रहती है, आज ये आज ये आज ये, लेकिन अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। स्टेप बाय स्टेप उनको पूरा करने की कोशिश करें। मैं अभी बता चुकी हूं कि योगा मेडिटेशन को जीवन में आप एंट्री दीजिए, बहुत जरूरत है। मेंटल प्रेशर जो रहता है चीजों का, उनसे आपको नए रास्ते मिल जाते हैं जब आप योग और मेडिटेशन में आ जाते हैं। यही वो वर्ष है जब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर
जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने चेंजेस, ये वर्ष ही आपको अपने आप में परिवर्तन करने के लिए आ रहा है 2025। आपको चेंज करना ही होगा, खुद को अपडेट करना ही होगा। यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस करता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत सुनहरा मौका है, आप अपने अंदर चेंज लेकर आइए। ये दुनियादारी छोड़कर आप खुद को तराशने में अधिक ध्यान दीजिए 2025 में। जाने दो जो लोग आपसे आगे जा रहे हैं, किसी के साथ कोई मतलब कंपटीशन नहीं, जाइए आप, निकल जाइए आगे। वो भेड़ चाल में है, आपको भेड़ चाल में नहीं फंसना है, आपको खुद को तराशना है। पहले वो जो लोग जा रहे हैं दूसरों का सहारा ले लेकर भागे जा रहे हैं, आप खुद के लायक बन जाइए कि मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट, मैं खुद भाग सकता हूं। तो आगे पहले उसको तैयार करना पड़ेगा खुद के लिए। तो ऐसे कीजिए आप। अगर आप इस वर्ष में भी नहीं संभल पाए तो वास्तव में आने वाले वर्षों में आपको परेशानियां हो सकती है। अगर कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसे अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करना है, उसे बोझ समझकर नहीं करना है। वरना अगर एक बार बोझ समझ लिया तो वो बोझ बढ़ता चला जाएगा। बोझ नहीं, वो जिम्मेदारी समझकर आप पूरा कीजिए उसको। काम चोरी की गुंजाइश इस वर्ष में बिल्कुल भी नहीं है, काम चोरी आपको करनी ही नहीं है। रिश्तों में, दोस्ती में बिल्कुल एकदम से नहीं कट जाना है। इतना भी नहीं करना है कि आगे फोन उठाने और फोन करने में परेशानी हो। तो कभी कभी ये चीजें, ये लाइन जुड़ी रहनी चाहिए, कभी कभी फोन की घंटी बजती रहनी चाहिए रिश्तों में और यारी दोस्ती में। अगर आपको रेमेडीज की मैं अगर बात करूं तो केवल और केवल आपको संकट मोचन जी की ही आराधना करनी चाहिए, यानी कि हनुमान जी की ही शरण लेनी चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। किसी के सामने रोने से, किसी के सामने अपने दुखड़े बताने से कोई लाभ नहीं है। केवल उन्हीं से बताइए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी इच्छा के। आप अपनी दिनचर्या बना लीजिए, आप बजरंग बाण, आप हनुमान चालीसा, आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लीजिए और योग मेडिटेशन आप अपना लीजिए। वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप केवल अपनी व्यथा हनुमान जी को सुनाइए, वो जरूर सुनेंगे। और बस अपने आप को अपडेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।